तो नेक्स्ट चीज समझनी है हमें, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कहां से आया? डिफरेंशिएशन आया वर्ड डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा का साइन है ना ये, डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा है इज अ ग्रीक वर्ड है ना। डेल्टा का मतलब है चेंज ना। ये बहुत जगह यूज होगा आपकी होल प्रेपरेशन के टाइम है ना। द रेस्ट ऑफ योर लाइफ ये आपको हर जगह दिखने को मिलेगा डेल्टा। वो चेंज भी हर जगह देखने को मिलता है लाइफ में है ना। ओनली कांस्टेंट इन द लाइफ इज चेंज। चेंज है क्या? चेंज इज व्हाट? चेंज इज समथिंग फाइनली, समथिंग दैट एग्जिस्ट एज फाइनल माइनस समथिंग दैट एग्जिस्ट एज इनिशियल है ना। तो एक चीज है जो एग्जिस्ट करती है, सी अभी आपके पास से क्वांटिटी ऑफ फूड, से एनीथिंग लाइक एप्पल, यू हैव 1 एप्पल एज ऑफ नाउ है ना। और चेंज होके आपके पास आपकी इनकम चेंज हुई, वट एवर द सिनेरियोज चेंज, आपके पास 2 हो गए है ना एप्पल्स, 2 एप्पल्स। तो x इज इक्वल टू 1, मतलब x इज व्हाट? नंबर ऑफ एप्पल्स। तो x इज इक्वल टू 1 से 2 हो गया, तो व्हाट विल बी योर चेंज? चेंज इन नंबर ऑफ एप्पल्स। डेल्टा x इज विल बी व्हाट? फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा x विल बी 1 here. Okay, so differentiation is related to delta. Okay, now delta could be anything, but जब हम differentiation की बात कर देते हैं ना, when change, जो change delta change की बात कर देते हैं, when that change is very very small है ना, that delta is close to 0 है ना। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको मैं इससे भी सही अगर इसमें लिखूं, डेल्टा टेंड्स टू 0 है ना, वो 0 पे जा रहा है, 0.00000001 कुछ हो रहा है, तो दैट डेल्टा विल बी कॉल्ड डी। ओके, तो जब डेल्टा बहुत कम है, दैट चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल, तो दैट विल बी कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ओके, अब इसको समझते हैं क्या है डिफरेंशिएशन। फंक्शन, अब सबसे पहले फंक्शन समझा, तो फंक्शन पे काम करेगी डिफरेंशिएशन। फंक्शन था आपका एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4 था ना। ठीक है, अब हमने टेबल बनाया था, अब दोबारा बनाते हैं इसको है ना। y लिख लेते हैं, हमने कहा था ना आउटपुट को किसी और सिंबल से रिप्रेजेंट कर लो बार बार करने के अच्छे। x और y का टेबल बना लेते हैं। x को मैंने 0 डाला, y विल बी कम आउट टू एज 4। x को 1 डाला तो y विल बी 7। x को 2 डाला तो इट विल बी 2 इंटू 3 प्लस 4 10। ठीक है, अब देखो चेंज क्या हुआ, इसके बीच में लिख रहा हूं मैं। डेल्टा x इज व्हाट? 1 माइनस 0 1, फाइनल से इनिशियल जाएंगे ना हमेशा। तो डेल्टा y क्या हुआ? 7 minus 4 3। तो फॉर दिस डेल्टा x, डेल्टा y इज 3। यहां पे डेल्टा x क्या हुआ? 1। ठीक है, आगे भी कर सकते हैं, बट समझने के लिए दिस इज इनफ। ठीक है, अब देखो, तो ये यहां पे मैं इस डेल्टा को डी तो नहीं बोल सकता ना, डी डेल्टा इज 1 इज ग्रेटर देन, वेरी वेरी मच ग्रेटर देन 0 है ना। अब जिस लेवल पे हम पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं कहना कि 1 इज ग्रेटर देन 0/1 ओनली है ना। तो 1 और 0 के बीच में बहुत कुछ आ जाता है। ठीक है, आपको भी 0 से 1 बनने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो 0 से 1 के बीच में बहुत सारा डिफरेंस है, तो देन इट विल बी कॉल्ड डेल्टा हेयर। ठीक है, तो अब देखो यहां से यहां आने में डेल्टा एक्स इज दिस, इनपुट मेरा ये चेंज हुआ, उसके कोरोस्पोंडिंग मेरा आउटपुट ये चेंज हो गया।
फिर यहां से मेरा इनपुट चेंज हुआ ये, उससे मेरा आउटपुट चेंज हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा आइडिया लग रहा है, यहाँ पे जितना इनपुट चेंज कर रहा हूँ तो कॉन्स्टेंटली उतना ही, मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग उतना ही डेल्टा वाई आ रहा है, मेरा वाई चेंज हो रहा है ना। तो जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन के लिए अगर मैं x को 1 चेंज करता हूं तो वो हर बार उतना ही चेंज करे y, है ना। तो हो सकता है यहाँ पे 1 चेंज करने पे 3 आया है, तो कुछ ऐसा फंक्शन हो यहाँ पे ये 1 चेंज, नेक्स्ट वैल्यू पे 1 ही चेंज होने पे, मतलब डेल्टा x सेम रहा, 1 का 1 ही हुआ चेंज, लेकिन डेल्टा y ज्यादा हो गया या कम हो गया, है ना। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज और फंक्शन पे डिपेंड करता है ना। तो अब यहाँ पे मैं डिफरेंस डेल्टा एक टर्म लिखता हूं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, है ना, पहले वाले के लिए लिखता हूं फॉर फर्स्ट, जो एक्स 0 से 1 पे गया, तो ये क्या आ जाएगा 3/1, 3 आया ना। नेक्स्ट वाले के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, इसके लिए तो ये आया, इसके लिए ये लिख रहा हूं, what 3/1 here। ठीक है, तो कैसे लिखना है हमको डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इसकी जनरलाइज टर्म में अगर लिखूं तो इसको मैं लिखूंगा एफ, डेल्टा वाई क्या हुआ एफ ऑफ एक्स है ना, तो एफ ऑफ एक्स फाइनल पे, एक्स फाइनल पे माइनस एफ ऑफ एक्स इनिशियल पे डिवाइडेड बाय एक्स, डेल्टा एक्स क्या है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, यही है ना। ठीक है, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इनिशियल प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, ये थोड़ा सोचो आप, दिस इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा समझने वाला, धीरे धीरे आप दिस थिंग्स विल सीम लाइक लुक लाइक एज अ सिली थिंग्स टू यू ना, जब आप धीरे धीरे चीजें समझने लग जाओगे। ठीक है, चलो अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, दिस इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो x कितना चेंज होता है, वो चेंज होने पे y में कितना चेंज आ रहा है, द रेट ऑफ दैट थिंग इज बेसिकली डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, अब ये x कुछ भी हो सकता है, ये टाइम भी हो सकता है, दिस x कैन बी टाइम एनी, है ना, ये y कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकती है, डिस्टेंस भी हो सकता है, फिजिक्स के बारे में बात करें तो, है ना, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पावर भी हो सकती है, एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, तो n नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैन बी टेकन एज y एंड सेम गोज फॉर x। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, अब मैं रेट ऑफ चेंज को मैं डिफरेंशिएशन भी बोल सकता हूं ना, व्हेन दिस माय चेंजिंग वेरिएबल, माय इनपुट जो है वो बहुत स्मॉल हो, चेंज ऑफ इनपुट इज वेरी स्मॉल, है ना, जैसे कि 1 से 1.00000001 गया, है ना, तो माय डेल्टा एक्स, है ना, क्या हुआ दिस माइनस दिस, क्या हुआ 0.00000001, बहुत स्मॉल हुआ ना, तो मैं इसको लिख दूंगा dx। ठीक है, और धीरे धीरे ना जब हम पढ़ेंगे, जब when you spend a lot of time on these things ना, तो आप लोगों को समझ आएगा that everything in this physics is not only physics, साइंस में everything is relative ना। तो हो सकता है कोई सिनेरियो ऐसा हो जिसमें ये चेंज बहुत कम हो सकता है कोई सिनेरियो ऐसा भी हो जिसमें ये चेंज बहुत बड़ा हो, तो मैं इसको dx नहीं डेल्टा एक्स ही लिखूंगा ना। तो लेकिन अभी हमें लेमन लैंग्वेज में समझना है, अभी हमारी स्टार्ट हुई है ये क्लासेस, है ना, धीरे धीरे विल मास्टर द थिंग्स, है ना, मास्टर इज हेयर टू टीच यू। ठीक है, धीरे धीरे हम मास्टर कर लेंगे इन चीज़ों को, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ, जब
चेंज ऑफ इनपुट इज वेरी स्मॉल, तो मैं इसको dx लिखता हूँ रेदर देन राइटिंग इट एज डेल्टा x, ठीक है। तो मैं इसको भी अब डेल्टा y को भी तब लिख देता हूँ dy, है ना। तो मैं डिफरेंशिएशन बन गई ना मेरी, तो dy बाई dx क्या हुआ, इज बेसिकली डेल्टा x बाई डेल्टा y बाई डेल्टा x। जब एक स्पेशल सिनेरियो है, जब दिस डेल्टा x टेंड्स टू 0, है ना। इसको ज्यादा मैथमेटिकली साउंड तरीके में कैसे लिखेंगे, इसको लिखते हो आप लिमिट, जब मैंने लिमिट लगा दी है ना, लिमिट, अभी इसको आप एज अ सिंपल सी चीज समझो, लिमिट तो अभी आप आगे पढ़ोगे धीरे धीरे, है ना। तो लिमिट, इसको लिखने का तरीका ये इसको लिखने का ज्यादा मैथमेटिकली साउंड तरीका ये है, ठीक है। ठीक है, कुछ याद नहीं करना, एक बेसिक रूल बता देता हूँ फिजिक्स को, जो जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, है ना। तो आपको एक भी चीज पूरी फर्स्ट लेक्चर से लेके लास्ट लेक्चर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11 से लेके लास्ट चैप्टर ऑफ 12 तक आपको एक भी चीज याद नहीं करनी, फिजिक्स में तो नहीं करनी, बाकी कुछ कह नहीं सकता मैं, ठीक है। तो फिजिक्स में नहीं याद करना, तो एकदम फ्री माइंड रखना है, अपने को पढ़ना है, सीखनी है चीजें, ठीक है।